नमस्कार साथियों, चैनल में पुनः आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आजकल सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में चर्चा हो रही है। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार पिछले वीडियो में मैंने बताया था। आज देखते हैं कि हड़प्पा कालीन जो नगर थे किन नदियों के किनारे बसे थे और उनके खोजकर्ता कौन रहे हैं और किस वर्ष में उसका उत्खनन हुआ था। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, एक प्रश्न इससे बना रहता है। तो देखते हैं कि हड़प्पा कालीन नदियों के किनारे बसे नगर कौन कौन से थे और उनके खोजकर्ता कौन रहे हैं और किस वर्ष में उसका उत्खनन कराया गया था। तो पहला देखते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है, मोहनजोदड़ो। ठीक है ना। तो मोहनजोदड़ो, अब ये जो है किस नदी के किनारे बसा है? सिंधु नदी के किनारे। ठीक है ना। मोहनजोदड़ो जो है यह सिंधु नदी के किनारे बसा है और जिसका उत्खनन कराया गया था राखाल दास बनर्जी द्वारा 1922 में। ठीक है ना। 1922 में राखाल दास बनर्जी द्वारा सिंधु नदी के किनारे जो है ये मोहनजोदड़ो नामक पुरास्थल की खोज की गई थी। ठीक है ना। अगला देखते हैं हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा पुरास्थल की खोज, यह रावी नदी के तट पर हड़प्पा पुरास्थल है, यानी रावी नदी के तट पर यह हड़प्पा पुरास्थल है। और इसकी खोज जो किया था वो माधव स्वरूप वत्स रहे हैं और दयाराम साहिनी। ठीक है ना। खोज कब किया गया था? 1921 में। ठीक है ना। 21 और 22 हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। तो हड़प्पा नामक पुरास्थल की खोज दयाराम साहिनी, जिसे डी.आर. साहिनी के नाम से भी जाना जाता है, एग्जाम में डी.आर. साहिनी के नाम से भी आ जाता है, इस तरह इसको समझेंगे। ठीक है ना। अगला देखते हैं, अगला पुरास्थल है जिसका नाम है रोपड़। है ना। तो रोपड़ पुरास्थल यह सतलज नदी के किनारे है और सतलज नदी के किनारे है। इसकी खोज जो है रोपड़ की खोज किया था यज्ञदत्त शर्मा ने किया था 1953 में। सन 1953 में यज्ञदत्त शर्मा द्वारा रोपड़ की खोज की गई थी। अगला देखते हैं जो पुरास्थल है जिसका नाम है कालीबंगा। है ना। कालीबंगा पुरास्थल जो है यह घग्गर नदी के किनारे था। घग्गर नदी के किनारे है। इसकी खोज जो है किया था ब्रजवासी लाल अमलानंद घोष। ब्रजवासी लाल और अमलानंद घोष ने कालीबंगा की खोज किया था। कब किया था? 1953 में। है ना। सन 1953 में इसकी खोज की गई थी। अगले जो पुरास्थल है लोथल। है ना। उस समय का समकालीन बंदरगाह था लोथल। तो लोथल जो है यह है भोगवा नदी के तट पर। है ना। बहुत इंपॉर्टेंट लोथल है, पूछता है एग्जाम में। भोगवा नदी के तट पर है और रंगनाथ राव के द्वारा लोथल की खोज की गई थी। कब की गई थी? 1954 ईस्वी में। ठीक है। अगला पुरास्थल देखते हैं। अगला पुरास्थल है सुतका गेंडोर। है ना। सुतका गेंडोर यह दास्क नदी पर है। है ना। और आर एल स्टाइन और जॉर्ज एफ टेल्स ने खोज किया था 1927 में। है ना। तो 1927 में आर एल स्टाइन के द्वारा दास्क नदी के तट पर यह सुतका गेंडोर पुरास्थल पाया गया था और खोज किया गया था। अगला देखते हैं। देखिए सुतका गेंडोर जो पुरास्थल है दास्क नदी पर, हमने इसको बताया था, आप बताइएगा कि सुतका गेंडोर जो पुरास्थल है यह सिंधु घाटी के विस्तार में मैंने बताया था कि कौन सा पुरास्थल है, किस दिशा में यह पुरास्थल पाया गया था, आप बताइएगा। अगला देखते हैं। अगला पुरास्थल का नाम है बालाकोट। है ना। बालाकोट जो है ये अरब सागर के तट पर है बालाकोट। और इसकी खोज किया था जॉर्ज एफ डेल्स ने। इसकी खोज किया था सन 1963-70 के मध्य इसकी खोज की गई थी। अगला है सोतका को पुरास्थल, यह भी अरब तट पर है, अरब सागर तट पर है। अगला देखते हैं आलमगिरीपुर पुरास्थल जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी पुरास्थल है। तो सोतका को ये आलमगिरीपुर यह है हिंडन नदी पर। ठीक है ना। ये उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में पड़ता है। हिंडन नदी पर यह है। इसकी खोज किया था यज्ञदत्त शर्मा ने किया था सन 1968 में। है ना। अगला है रंगपुर। है ना। रंगपुर यह मादर नदी पर है
रंगपुर मादर नदी पर माधव स्वरूप वत्स और रंगनाथ राव दोनों के संयुक्त प्रयास से खोज किया गया था सन 1931 और 53 के मध्य। ठीक है ना। अगला है कोटदीजी। कोटदीजी पुरास्थल की जो पुरास्थल है यह सिंधु नदी के तट पर है और इसकी खोज किया था फजल अहमद ने खोज किया था 1953 में, सन 1953 में इसकी खोज किया था। इस तरह से इसमें जितनी बातें उतने प्रश्न हैं। ये जो नदियों के किनारे यानी ये पूरा स्थल का नाम है, नदी का नाम है, खोज करता है और किस सन में उसकी खोज हुई थी। इसे एक आध प्रश्न आता है कभी कभी जो बड़े कंपटीशन देते हैं उसमें मैच कराने के लिए भी दे देता है कि नदी का नाम दे देगा और उसके बाद वो पूरा स्थल देगा, आपको मैच कराना होगा। 3-4 जब तक 2-3 जब तक मैच नहीं होगा तब तक सब मैच नहीं हो सकता। तो इस तरह से भी मैच कराने वाला क्वेश्चन, सम्मिलित करने वाला क्वेश्चन भी देता है। अब देखिए इसमें कई प्रकार का प्रश्न आता है। खोजकर्ता का नाम भी पूछता है, जैसे रोपड़ पुरा स्थल की खोज किसने किया था, इस तरह से जगदीश शर्मा ने, या रोपड़ पुरा स्थल किस नदी के किनारे है, सतलज नदी के किनारे। इसी तरह से अनगिनत प्रश्न इससे आपके कंपटीशन में पूछे जाते हैं। वनडे की तैयारी करने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं वो सबके लिए बहुत ही अच्छी टॉपिक है। इसे अच्छी तरह से ध्यान में रखेंगे। पुनः अगले वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।